ख्याति के मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले तथ्य या घटक। अच्छी किस्म के माल का निर्माण। यदि अच्छी किस्म के माल के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है तो ख्याति बढ़ती है। नाम। व्यवसाय के एक विशेष प्रकार के नाम के कारण भी इसकी बिक्री बढ़ती है, अतः नाम का निर्धारण अत्यंत सतर्कता से किया जाता है। और कुछ व्यवसायों की बिक्री इसलिए कम होती है क्योंकि उनमें नाम किसी विशेष जाति या धर्म के आधार पर होते हैं। अवधि। कुछ दशाओं में व्यवसाय की आयु भी इसकी ख्याति वृद्धि में सहायक होती है। नियोक्ता एवं कर्मचारी के संबंध। जिस व्यवसाय में नियोक्ता एवं कर्मचारी के संबंध अच्छे होते हैं उसमें ख्याति का मूल्य अधिक होता है। स्थान विशेष। कुछ स्थान ऐसे हैं जो एक विशेष प्रकार के व्यापार एवं उद्योग के लिए प्रसिद्ध होते हैं, अतः उन स्थानों पर किए जाने वाले व्यापार या उद्योगों की ख्याति अन्य कारणों के साथ साथ उस स्थान विशेष के कारण भी होती है, जैसे बनारस की साड़ियाँ, अलीगढ़ के ताले आदि। गत वर्षों के लाभ। क्रेता का दृष्टिकोण भविष्य में होने वाले लाभों की ओर अधिक रहता है और उसी के आधार पर वह ख्याति का मूल्यांकन करता है, परंतु भविष्य के लाभों का मूल्यांकन बिना गत वर्ष के लाभों का ज्ञान प्राप्त किए हुए कठिन है। अतः गत वर्ष के लाभ भविष्य के लाभों के लिए एक आधार स्वरूप होते हैं। ख्याति के मूल्यांकन में इन लाभों का विशेष महत्व है। मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य आय। बहुत से व्यवसाय ऐसे भी हैं जहां व्यवसायी अपने मुख्य व्यवसाय से तो कम आय प्राप्त करता है पर अन्य कार्यों से उसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे ऐसी दशा में क्रेता को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जो ख्याति वह अधिक लाभों के कारण निर्धारित कर रहा है वह व्यवसाय के मुख्य व्यापार की आय से नहीं वरन अन्य आयों से है। यदि भविष्य में अन्य आयों के मिलने की आशा हो तो ख्याति का मूल्य अधिक होगा और यदि भविष्य में अन्य आयों के प्राप्त होने की आशा नहीं होगी तो ख्याति का मूल्य कम होगा। बाह्य तथ्य। इनके अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं। ग्राहकों का दृष्टिकोण। यदि ग्राहकों का दृष्टिकोण व्यापार के प्रति ठीक है तो ख्याति बढ़ती रहती है, लेकिन यह दृष्टिकोण व्यापार के स्वभाव एवं कार्यक्षमता पर आधारित होता है। ठहराव। यदि व्यवसाय के बाहरी व्यक्तियों एवं संस्थाओं से जो ठहराव किए गए वे अनुकूल हैं तथा उचित हैं और सबका ठीक प्रकार कार्यान्वयन हो रहा है तो ख्याति का मूल्य बढ़ता है। प्रतिस्पर्धा। यदि व्यवसाय के प्रतिस्पर्धा करने वाले बढ़ रहे हैं तो इसका ख्याति पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रतिस्पर्धा होने से सदैव ख्याति घटती नहीं है, कभी कभी इससे ख्याति बढ़ती भी है क्योंकि प्रतिस्पर्धा रखने वालों के होने से आपके व्यवसाय की अच्छाइयाँ दूसरों के समक्ष जल्दी आती है। साख मिलने की सुविधा होने पर ख्याति का मूल्य बढ़ सकता है। जनता का दृष्टिकोण। व्यवसाय के प्रति आम जनता का दृष्टिकोण यदि अनुकूल होता है तो ख्याति बढ़ती है। यह दृष्टिकोण आंतरिक एवं बाह्य दोनों कारकों पर निर्भर करता है। अमूर्त संपत्ति। ख्याति का मूल्य अन्य संपत्तियों के मूल्यांकन की तरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्य संपत्तियों का उनके रूप एवं स्वभाव के कारण बाजार मूल्य होता है। इसके मूल्यों का ज्ञान विभिन्न बाजारों से याद किया जा सकता है, परंतु ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जिसका ना तो कोई स्वरूप है और ना कोई बाजारू मूल्य, अतः इसका मूल्यांकन अधिकतर आपसी समझौते द्वारा किया जाता है। विशेष अनुबंध। यदि कोई विशेष प्रकार के अनुबंध के कारण या विशेष प्रकार के ठेकों के कारण बेचे जाने वाले व्यवसाय से अधिक आय प्राप्त होने की आशा है तो क्रेता ख्याति के लिए जो भी मूल्य देगा उसमें इन अनुबंधों एवं ठेकों की राशि भी शामिल होगी। राजनीतिक संरक्षण। यदि व्यापार ऐसा है जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या इसके प्राप्त होने की आशा है तो व्यवसाय को निश्चित रूप से अधिक लाभ होगा और ख्याति का मूल्य भी अधिक होगा। सरकारी संरक्षण। उपयुक्त वर्णित राजनीतिक संरक्षण और सरकारी संरक्षण का अंतर समझना इस संबंध में आवश्यक प्रतीत
होता है। राजनीतिक संरक्षण का आशय यहाँ राजनीतिक दलों का उस व्यवसाय के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध है। यदि व्यवसाय एक ऐसे राजनीतिक दल द्वारा चलाया जा रहा है जिसका विरोध सरकार करती है, तो भविष्य में इस व्यवसाय में कम लाभ प्राप्त होंगे तथा इसकी प्रगति की संभावनाएं भी कम होगी। हस्तांतरण की आशा। यदि ख्याति के मूल्य हस्तांतरण किए जाने की आशा है तो इसका अधिक मूल्य होता है, और यदि यह हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है तो इसका मूल्य कम होगा। ख्याति का स्वभाव। नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति के स्वभाव के संबंध में निम्न सूचनाएं उल्लेखनीय हैं। ये सूचनाएं ख्याति के मूल्यांकन में एक बहुत बड़ी सीमा तक सहायता कर जाती है।